4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु। आर्त भक्त कौन है? आर्त भक्त वो हैं जो अपना दुख दूर करने के लिए प्रभु को पुकारे। संकट आ गया तो आर्त में भर के प्रभु को पुकारा। गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, देवी द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, ये आर्त भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त जिन्होंने अर्थ प्राप्ति के लिए प्रभु का आश्रय लिया। तीसरे हैं जिज्ञासु, जिन्होंने जिज्ञासावश कि हमको प्रभु के विषय में जानना है, ये सृष्टि कैसे बनी, भगवान कैसे संसार का निर्माण किए और कैसे अदृष्टा होकर के विराजमान है, इसको हमें जानना है। इस जानने की इच्छा से जिसने भक्ति की, भजन किया, वो जिज्ञासु भक्त हैं। और चौथे हैं मुमुक्षु, जिन्होंने मोक्ष की इच्छा से इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान का भजन किया, वे मुमुक्षु भक्त हैं। तो सुदामा जी को कहीं कहीं अर्थार्थी कहा गया, लेकिन अर्थार्थी भक्त में भी एक बड़ी बात है। अर्थार्थी को भी भक्त कब कहा गया? अर्थ चाहे, धन चाहे, पर केवल प्रभु से। किसी और से चाहा तो वो अर्थार्थी भक्त भी नहीं रहा। अर्थार्थी भक्त भी तभी कहलाएगा, अर्थ चाहे वो भी केवल प्रभु से। आर्त भक्त भी कब कहलाएगा? जब विपत्ति में पुकारे केवल प्रभु को, अगर और किसी को पुकारा तब वो आर्त भक्त नहीं कहलाएगा। जिज्ञासु भक्त भी कब कहलाएगा? जब प्रभु को ही जानने की जिज्ञासा हो। और मुमुक्षु भक्त तो भवसागर से पार होना ही चाहता है। पर सुदामा जी का जो भजन है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। न तो इतना उन्होंने नाम जप किया, इतना उन्होंने स्मरण किया, इतना उन्होंने भजन किया, अरे वो एक बार भी अगर धन की चाहना करते तो भगवान तो कुबेर के भंडार खोल देते। पर सुदामा जी ने केवल प्रभु को ही चाहा और भजन करते गए, करते गए, करते गए। इनके चरित्र के द्वारा सुखदेव जी ने ये बताया है वैष्णवों को कि एक भक्त के अंदर कितनी निष्प्रहिता होती है, कितनी निष्कामता एक भक्त के भीतर हो सकती है। उसका आदर्श सुदामा जी हैं। इतना कठिनाई में जीवन जिया, अभाव में जीवन जिया, लेकिन कभी स्वप्न में भी याचना नहीं की। और फिर अंत में अपने पत्नी के कहने से सुशीला जी ने कहा, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। तो इस बात पर भी सुशीला जी को कहा कि मैं पाने लाने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर आखिर में सुशीला जी ने यही कहा कि एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करी आते। और फिर सुदामा जी अपनी पत्नी की प्रेरणा से द्वारिका जी चले हैं। और द्वारिका जी जाते हुए 2 वस्तु, 2 संबल उनके पास हैं। एक हाथ में माला झोली है और एक बगल में तंदुल है। इस तंदुल और माला झोली का तात्पर्य हम लोग श्रवण किया करते हैं। नाम का धन ही वह माला झोली है और भाव का धन ही वो तंदुल है। ये भाव का धन और नाम का धन लेकर के ही वे द्वारिका जी जा रहे हैं। भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर ये नाम का धन और भाव का धन ही लेकर के जाना होगा। और फिर कैसे भगवान ने बार बार सहायता की है। पहले तो मार्ग ही छोटा कर दिया, और प्रभु मार्ग छोटा कर देते हैं। जो 2, 3, 4 बरस भजन करने के बाद अनुभव हो जाने लग जाते हैं, वैष्णवों को कुछ दिन ही भजन करने के बाद कुछ कुछ अनुभूति होने लग जाती है। इसे ये नहीं जानना चाहिए कि ये हमारे भजन का फल है। भगवान मार्ग छोटा कर दिए। हमारी 2, 4, 5 माला कहाँ प्रभु के निकट पहुंचाती।
हमारे भजन में कहाँ ताकत थी जो हमको वृंदावन का वास मिलता, पर मिल गया। तो ये किसी अपने साधन के कारण नहीं मिला। साधन तो बहुत करना पड़ता, लेकिन भगवान मार्ग छोटा कर देते हैं, रास्ता ही छोटा कर देते हैं। 4 कदम चलने के बाद लगता है कि हम लोग बहुत आगे आ गए। तो पहले तो सुदामा जी का मार्ग ही छोटा कर दिए, और फिर गोमती नदी के किनारे जब आए तब स्वयं मल्लाह बन करके आए हैं भगवान, और पार किया है सुदामा जी को। फिर सुदामा जी जंगल में सो गए तो भगवान ने गरुण जी को भेजा है, सोते सोते सुदामा जी को जंगल से द्वारिका के द्वार पर लिटा दिया है। और जब सवेरे उठे हैं तो द्वारिका जी का दर्शन किया है।